करें शुरुआत। देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज करने वाले नोट मेकिंग को, ठीक है। मैं इसको टीवी पर समझा रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि आसानी से थोड़ा फटाफट हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम हमारी आ चुकी है तो मैंने सोचा जल्दी फटाफट एक क्विक हम नोट मेकिंग को समझ लेते हैं, कैसे हमें नोट मेकिंग करना चाहिए आसान तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट मेकिंग जो है आता कितने नंबर का, कितने नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का आता है बेटा? 4 नंबर का। पूछा क्या क्या जाता है इसमें, एक तो पूछा जाता है बेटा अपना टाइटल, क्या करना होता है हमें, टाइटल देना होता है। फिर क्या बनाना होता है, उसका नोट्स बनाना होता है। स्पेशली ये 2 चीजें पूछता है। कभी कभी प्रश्न वो क्या करता है, एब्रीविएट करने का भी बोल देता है कि आपको एब्रीविएशन भी करना है। क्लियर है, इतना समझ में आया। यानी 4 नंबर का प्रश्न आता है। होता क्या है, इसके अंदर एक पैसेज आता है, उस पैसेज को हमें पढ़ना है। जैसे इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं तो आपको ये पैसेज दिखाई देगा, इसको थोड़ा इसको ऊपर करना और करना ऊपर, देखो, ठीक है। ये एक पैसेज आता है, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के हमें और ऊपर करो इसको पढ़ के हमें नीचे जो प्रश्न दिए रखे होते हैं ऐसे 1 और 2 करके रहता क्या है कि पैसेज ऊपर आता है, वहां लिखा होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड ऐसा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यानी प्रश्न नीचे दे रखे हैं, वो बताया ना ए और बी करके नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर के ठीक है। देखो इसका प्रश्न इस टाइप से दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी प्रश्न पढ़ना है, ये पैसेज का प्रश्न पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं ना ए और बी करके 2 प्रश्न, उनके आंसर रिप्लाई करना है। उसमें एक में हमें नोट बनाना होता है, दूसरे में हमें टाइटल देना होता है। इस टाइप से प्रश्न आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम लिखे कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, ऑब्वियसली इसको जैसे मन पड़े वैसे उसको बना लेते हैं, कोई फिक्स ध्यान नहीं रखते हैं इसका ना कैसे हमें बनाना। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बेस पर हमें क्या करना है, इसको बनाना है। देख ये रहा अपना फॉर्मेट, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने नोट मेकिंग लिखा ना, इसकी जगह तुम क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले में अधिकांश से प्रश्न पूछा जाता है। अभी तो क्या हो रहा है कि सेट वाइज पेपर आता है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा आगे दे दिया, फिर पीछे दे दिया कहीं पर, फिर आगे दे दिया, ऐसे आगे पीछे क्वेश्चन हो रहे हैं। हमें देखना है कि जो भी प्रश्न नंबर अपना नोट मेकिंग का आ रहा है उसको हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। अच्छा ये नोट मेकिंग और फॉर्मेट आपको लिखना नहीं, आपको क्या लिखना बेटा, टाइटल, नोट्स और ये वाला करना है। अब देखो 2 चीजें मैं समझा दूं। नीचे अगर प्रश्न ए और बी करके आएगा, एक प्रश्न में आपको नोट बनाने का कहेगा, दूसरे प्रश्न में आपको टाइटल का कहेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अब पहले ए को देंगे फिर बी को देंगे, ठीक है। तो जैसा होगा उसके अनुसार हम लिख देंगे। अभी मैं कहूं कि हमारा जो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के पीछे अप्रोच क्या होना चाहिए बेटा, तो हम पहले टाइटल को नहीं लिखेंगे, पहले टाइटल को नहीं, पहले क्या बनाएंगे, हम नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नोट्स। नोट्स को बनाने के बाद हम टाइटल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नोट्स बनाएंगे पूरा पैसेज हम पढ़ चुके होंगे, पैसेज के आइडियाज हम निकाल चुके होंगे, तो हम आसानी से उसका टाइटल निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। पहले क्या करना है बेटा, हमें पूरा पैसेज का नोट मेकिंग करना है, इसके बाद हमें टाइटल लिखना है। क्लियर, इतना समझ में आया। सबसे पहले नोट्स को ही बात कर लेते हैं। तो क्या लिखना, आपको नोट्स लिखना है, उसके आगे एरो लगाना, उसके थोड़ा सा आगे 1 मेन पॉइंट रखना है, उसको एक मेन पॉइंट को रख देना है। चलिए ये लिख देंगे हम। इसके नीचे इसी के सब पॉइंट बनाने हमें कितने सब पॉइंट बनाने बेटा, 3 सब पॉइंट बनाने। हर एक पॉइंट के कितने सब पॉइंट बनाने हमें, 3 सब पॉइंट बनाने, ठीक है। कैसे बनाएंगे, कहां से आइडियाज लाएंगे, सारी चीजें मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आसानी से समझाने वाला हूं, आप सिर्फ समझ करेंगे। पहले 1 पॉइंट लिखा, उसके नीचे हम क्या कर देंगे, 3 सब पॉइंट बना देंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट मेरे इस 1 पॉइंट के नीचे दूसरा लिखा, ये ध्यान रखना, यही फॉर्मेट हमें रखना है। इस 1 के नीचे सेकंड पॉइंट रखेंगे और इसके फिर क्या हो जाएंगे, 3 सब पॉइंट आ जाएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे 3 पॉइंट आ जाएगा, 3.1, 3.2 और 3.2 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एब्रीविएशन। किसकी बात करते हैं, एब्रीविएशन। ये हम लिखे या ना लिखे, देखो अगर प्रश्न में स्पेशल उसने लिखा है कि मेक नोट्स एंड गिव एब्रीविएशन, है ना, नोट्स बनाओ एब्रीविएशन भी दो, तब हम एब्रीविएशन लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। पहली बात तो। दूसरी बात कि सर अगर हम लिख दे तो क्या होगा, तो बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ये लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर प्रश्न में नहीं दिया उसने एब्रीविएट करने का, फिर भी हम अगर एब्रीविएट करके आ रहे हैं तो ये बेटर है, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा आप सबको ये एब्रीविएशन कर देना चाहिए। 12th वाले बच्चों को तो स्पेशल करना चाहिए, 10th वाले अगर इससे बचे तो भी चल जाएगा, और करके आएंगे तो बहुत बढ़िया है। बात समझ में आई, करके आएंगे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा कितनी एब्रीविएशन करें बेटा, मैंने लिखा है 5 एब्रीविएशन करें। 5 नहीं बने 4 बना दो कोई दिक्कत नहीं, 4 नहीं बने 3 बना दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 5 की बजाय 7, 8, 9, 10 एब्रीविएट कर देते हैं, है ना, छोटी छोटी स्पेलिंग ढूंढ ढूंढ के उनको छोट में लिख के ना बनाने का काम करते हैं। तो इतनी ज्यादा एब्रीविएशन नहीं करना हमें, कितना 1 से लेकर 5 तक एब्रीविएट करते हैं, 5 स्पेलिंगों को एब्रीविएट करते हैं। किसको, जो बड़ी स्पेलिंग हो, जो हम नोट्स में यहाँ लिखने वाले स्पेलिंग है ना, ये जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग होगी ना तो उनको हम शॉर्ट में एब्रीविएट करने का काम करेंगे, शॉर्ट में एब्रीविएट करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझा दूंगा। कितनी करने बेटा, 2, 3 स्पेलिंग को कर दो कोई दिक्कत नहीं, 4, 5 भी करती तो भी चल जाएगा, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब फिर इसको नीचे करो। देखो जब हम नोट्स बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुनो, नोट्स बना रहे हैं, तो याद रखना
यहाँ पर हमें सटीक बातें लिखनी, बिल्कुल शॉर्ट संक्षिप्त, जो हमारा काम का इसमें हमें सारी अननेसेसरी बातें हटा देनी है। अननेसेसरी बातें जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई यूज नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसी सारी बातों को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। जिसका वैल्यू हो, जिसका काम हो, जिस लिखना जरूरी है, उन्हीं बातों को लिखेंगे। ठीक है, इसमें सारे आर्टिकल हटा देंगे, सारे डिटरमिनेंट हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह कुछ हो तो ऐसी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। छोटे मोटे है ना इन अनरिलेवेंट शब्द जो होते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, उन शब्दों को हटा के हम जो मेन बातें, जो फोकस है, उसको हम लिखते हैं। क्लियर है? बातों को हटा के हमें पॉइंट को छोटा करना सीखना, बातों को हटा के पॉइंट को छोटा करना सीखना। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सर हम क्या करें, कौन सा अप्रोच रखें इस नोट मेकिंग को सोल्व करने का। तो हम चलते हैं सीधे पैसेज पर। ऊपर करो इसको, पैसेज आ जाएगा बेटा, ये रहा अपना पैसेज। ठीक है, जो भी पैसेज आ रहा है अपना, सबसे पहला काम पैसेज को देखो कितनी लाइन का है, जितनी भी लाइन का पैसेज हो अपना, जितनी भी लाइन का अपना पैसेज है उसको कितने भाग में बांट देना हमें, सबसे पहले 3 भाग में। 3 भाग में क्यों बांट रहे बेटा? क्योंकि हम पॉइंट कितने लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, पैसेज को पहले 3 भाग में बांट देंगे। पहले पैसेज को 3 भाग में बांटने पर हमें हर एक भाग में से 4 बातें ढूंढनी है। कितनी बातें ढूंढनी है? 4 क्यों ढूंढनी है? देखो, एक तो मेन पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, एक तो मेन पॉइंट बनेगा, ये रहा अपना एक मेन पॉइंट, और इसके नीचे कितनी बातें बनेगी, देखो, एक तो यहाँ लिखनी पड़ेगी एक बात, इसके बाद एक इसमें लिखनी पड़ेगी, एक इसमें लिखनी पड़ेगी, एक इसमें लिखनी पड़ेगी। तो टोटली एक पॉइंट को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें कितनी बातें लिखनी पड़ेगी बेटा? 4 बातें लिखनी पड़ेगी। तो एक पार्ट के अंदर से हमें 4 बातें निकालनी है, एक पार्ट के अंदर से हमें कितनी बातें निकालनी है? 4 बातें, और उनको यहाँ लिखने का काम करना। ठीक है, अब चलते हैं फिर से पैसेज के ऊपर अपना। ठीक है, देखो ये रहा अपना पैसेज, हर्ट वाला लिखा है। ठीक है, हर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसा लिख रखा है। अब सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा छोटा करो तो मैं आपको पार्ट डिवाइड करना सिखा देता हूँ। इसको ऊपर करो, ये इतना बड़ा पैसेज है ना, और नीचे तक जा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लाइन, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन हो गई। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 15 लाइन पकड़ ले। कितनी पकड़ ले? 15। तो 15 को 3 से डिवाइड करो, कितनी लाइन बनेगी बेटा? 5 लाइन। तो हमें 5 के 3 पैरा बना लेने, मतलब यहाँ से लेकर 1 2 3 4 और ये 5 तक। कभी हो सकता है इसमें यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फुल स्टॉप यहाँ तक आ जाता है, तो छठी वाली लाइन में भी हम जा सकते हैं, जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकंड पैरा डिवाइड कर लेंगे, फिर थर्ड पैरा डिवाइड कर लेंगे। हर एक पैरा में से कितनी कितनी बातें निकालनी पड़ेगी? 4 बातें निकालनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, अब फिर से इसको जूम कर दो तो थोड़ा सा मैं एक को समझा दूं। ठीक है, देखो ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने पढ़ा, अच्छा मैं डायरेक्टली रफ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं करना, रफ आइडिया दे रहा हूँ। क्या कि देखो हमें क्या करना है, क्या पढ़ा हमने, हमें इसमें से पॉइंट लिखना है। तो मैंने लिख दिया हार्ट, क्या लिखा ये पूरा, हार्ट इज मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इतना फुल स्टॉप तक का सेंटेंस है ना। मैं इसी सेंटेंस को मान लूं कि मेरे को इंपोर्टेंट लगा, इसी को मैं लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा? यहाँ से लिखूंगा हार्ट, फिर लिखूंगा मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से द लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से वन ऑफ द लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ऑफ द लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ क्या लिखा, हार्ट मोस्ट विटल कंपोनेंट। क्या लिखा? हार्ट मोस्ट विटल कंपोनेंट। छोटा हो गया क्या बात? पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट एक शब्द, और ये मोस्ट विटल 2-3 शब्द में हमारा फिनिश हो गया। तो एक पहले पॉइंट में लिख देंगे हार्ट मोस्ट विटल कंपोनेंट। क्लियर है? अब उसके बाद सब पॉइंट आएगा उसका 1 पॉइंट। क्या करूंगा, आगे पढ़ा मैंने, फिर यहाँ लिखा था कि द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। इतना बड़ा स्टेटमेंट है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, मैंने क्या कहा, मैं छोटा लिखने का काम करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, छोटा लिखने का काम करूंगा। क्या कर दूंगा इसमें से, मैंने देखो द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्ट हमने ऊपर लिख दिया, डबल हार्ट लिखने की आवश्यकता नहीं। ह्यूमन बॉडी हैज द कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो ये बात मेरे को लगी कि यार ये बात इंपॉर्टेंट है, मेरे को क्या लगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कर दिया कि कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये पूरा स्टेटमेंट में क्या कर दूंगा, 1.1 में रख दूंगा। कंटिन्यूअस जॉब यानी लगातार काम करता है काई का बेटा, कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करने का। ठीक है, ये 1.1 में रख दिया मैंने। क्या किया, ये यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट था और ये यहाँ तक अपना पूरा फिनिश हो रहा था। मैंने खाली मैंने इतना सा पार्ट निकाला, कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब भाई बात करते हैं थोड़ा सा कि एब्रीवेट किसको करें, है ना, एब्रीवेट किसको करें, किसका एब्रीवेशन करें। तो जब हम लिख रहे हैं ना मेन पॉइंट, जहां पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमने ये फाइंड आउट किया कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को एब्रीवेट कर देंगे। कंटिन्यूअस को क्या करते हैं, जब लिख रहे हैं ना उस पॉइंट पे जहां पर हम लिखेंगे, देखो इसको ऊपर करो, ये पहला पॉइंट तो मैंने बताया ना कि मोस्ट विटल कंपोनेंट लिखना है ना, थोड़ा नीचे, अच्छा ऊपर थे ना, ठीक है, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखूंगा हार्ट मोस्ट विटल कंपोनेंट, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा कंटिन्यूअस जॉब टू रिच ब्लड सप्लाई वाला, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस को CON कर दूंगा, तब कौन को हो जाएगा कंटिन्यूअस,
CO, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखूंगा CON, कौन लिखूंगा, क्या समझ जाएगा वो, कंटीन्यूअस समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा, कंटीन्यूअस। तो ये हो गया अपना एब्रीवेट का काम भी हो गया, क्या हो गया, एब्रीवेट का काम भी हो गया। फिर ऊपर चलो उस पैसेज के ऊपर फिर से वहीं पर, ठीक है, ये आ गया अपना कि ब्लड टू एक्सटेंड दिस ब्लड सप्लाई फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। आगे लिखा है ऑल द बॉडी सेल नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर कोमा आ गया था बेटा। जब भी ना किसी पैसेज के अंदर ऐसे कोमा करके 2-3 बातें लिखी जाती है तो समझ लो वहां पर इंपॉर्टेंट बातें लिखी उसने, कोमा करके बातें लिखी, क्या लिखी, इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। तो मैंने यहाँ से उठाने का काम किया, मैंने क्या लिखा कि बॉडी सेल नीड कंटिन्यूअस कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी सेल फिर लिखो नीड और ऑक्सीजन सप्लाई या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करूंगा, क्या करूंगा, बॉडी सेल लिखूंगा, फिर लिखूंगा नीड लिखूंगा और फिर लिखूंगा सप्लाई ऑक्सीजन, बॉडी सेल नीड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। तो तीसरा कौन सा पॉइंट बन जाएगा अपना 1.2 हो जाएगा। फिर आगे देखो पार्शियली इन द ब्रेन, अच्छा ये कहां पर होता है ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये पार्टिकुलरली इन द ब्रेन, तो मैं अगले वाले पॉइंट लिखूंगा इन द ब्रेन। ऐसे करके मेरे चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं मोटे तौर पे तुम्हें रफ आइडिया दूं, एक मोटे तौर पे तुम्हें रफ आइडिया दूं क्या करना है। तो देखो कुछ नहीं करना बेटा, पार्ट डिवाइड किया, पार्ट डिवाइड करके हमें 4 बातें ढूंढनी है, अंडरलाइन करना है, ये बात मैं लिख रहा हूं, उसके अंदर से छोटी छोटी बातें हटा के जो मेन बातें उनको लिखने का काम करना, ठीक है, ये हो गया। ऐसे हमारा सेकंड पॉइंट पे हो जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट हम कहां से लिख लेते हैं, चलो यहाँ से मैं सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकोगे, या मैं अपना टेलीग्राम जो उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। इसमें सारे 10th के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है, सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर। ऊपर जब हम देखेंगे ना तो इसमें मैंने सारी चीजें करवा रखी है। देखो स्टार्ट से देखेंगे तो अपना वंडर ऑफ साइंस वगैरह वगैरह सारी चीजें इसके अंदर। 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है बेटा। मैंने स्टार्टिंग वंडर ऑफ साइंस से किया है इसको, बहुत बड़ा पीडीएफ है, लेकिन सारी चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सारी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। देखो ये पिक्चर कंपोजिशन वगैरह वगैरह सारा इसमें, ठीक है। ये एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्मेट, सारी शॉर्ट फॉर्मेट बातें इसमें, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ये पीडीएफ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वंडर ऑफ साइंस है बेटा अपना, इसको जब आगे बढ़ाएंगे नीचे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये इसके नीचे से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन का मैंने पहले फॉर्मेट समझाया, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है ना, और सारी चीजें मैंने इसमें समझा रखी है। 1 by 1 पैराग्राफ राइटिंग आ गया इसमें, सारी चीजें है ना 1 by 1 सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करवा रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब फिर से अपने चले जाते हैं नोट मेकिंग के ऊपर, नीचे सबसे लास्ट में अपना नोट मेकिंग का मामला, ठीक है। तो मोटे तौर पर जो फिर से यहीं पर आ जाता है नोट मेकिंग का। तो देखो जो मेजर जो थीम है नोट मेकिंग की, वो क्या करना है बेटा कि हमें पैसेज को पढ़ना है, उसके अंदर से 3 पॉइंट बनाने हैं, हर एक पॉइंट के अंदर 3 बातें और सब बातें लिखनी है, हर एक पॉइंट के अंदर 4 बातें हो जानी है। अपनी पॉइंट को टारगेट करो, उसके अंदर से छोटी छोटी बातें कट करके हमें जो मेन बड़ी बड़ी बातें, जो मेजर बातें उनको लिखने का काम करना है। अब आगे बात करते हैं कि नंबर कैसे लिखा हो, ठीक है, मार्किंग सिस्टम क्या। अच्छा मैं बोलूं ना, ये है ना गिव अवे है, ये क्या है बेटा, गिव अवे, नंबरों का गिव अवे है। 4 नंबर में फ्री का दे रहा है, क्या दे रहा है, फ्री का दे रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अगर आपका टाइटल सही हो गया, अगर आपका टाइटल सही हो गया, टाइटल निकालना अभी मैं सिखाऊंगा। अगर आपका टाइटल सही हो गया तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा बेटा, 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर पक्का हो गया। अब कितने बच रहे हैं, 3 नंबर। आपने नोट्स लिखा यहाँ पर, ये 1.11 ये वाले पॉइंटिंग डाली, खाली पॉइंटिंग डाली है। अगर पॉइंटिंग डाली है आपने तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा बेटा, 1 नंबर। तो 1 नंबर टाइटल का हो गया, 1 नंबर ये हो गया। कितने नंबर हो गए बेटा, 2। अब कितने बच रहे हैं, 2 नंबर। अब 2 नंबर का मामला देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन पॉइंटों के अंदर ये जो सब पॉइंट हमने बनाए हैं, इन पॉइंटों के अंदर जो हमने लाइनें टारगेट करी है ना, 3 पार्ट में लाइनें, उसमें से कुछ भी लिख दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखो। क्या बोला हमने, कुछ भी लिखो। अगर तुम लिख के आ रहे हो ना, तुम्हें 1 नंबर दे देगा। अगर तुम लिख के आ रहे हो तुम्हें क्या दे देगा, 1 नंबर देगा। और बचा कितना नंबर, और 1 नंबर। और वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कितने बेटर तरीके से इसको लिखने का काम किया है, कितना चीजों को सही से समझा है, कितने पॉइंट को अच्छे से बनाया है, क्या एब्रीवेट किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट में अपना टाइटल के ऊपर। किसके ऊपर आ जाता है बेटा, टाइटल। तो टाइटल का तो सीधा फंडा है बेटा, पैसेज जो है हमारा, पैसेज का है अपना नीचे शायद पैसेज ये रहा। देखो टाइटल का सीधा सा एक बात बताऊं ना, मैं पैसेज को पढ़ना शुरू करो, पैसेज को पढ़ना शुरू करो। हम नोट मेकिंग पहले बना रहे हैं, मतलब हमने पैसेज पढ़ लिया, मतलब सीधी सी बात है कि टाइटल का होगा अपनी 1 से 1.5 लाइन में, स्टार्टिंग की 1 से 1.5 लाइन में अपना यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो ये 1.5 लाइन या 2 लाइन के आसपास वो टाइटल आपको मिल जाएगा। क्या है बेटा टाइटल, यहाँ पर हर्ट दे रखा, ये यहाँ पर भी हर्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भी हर्ट है, फिर बात करते हैं बहुत सारी जगह है ना, हर्ट 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 ये है इसमें। तो ये हर्ट के बारे में पैसेज, किसके बारे में बेटा, हर्ट के बारे में। ऐसे कोई और टॉपिक के ऊपर आ जाएगा ना, तो जो शब्द है
जो भी अपना टाइटल का शब्द है वो शब्द इस पैसेज के अंदर बार बार रिपीट होगा, जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वो अपना टाइटल बन जाएगा। सीधी सी बात है, जो शब्द बार बार रिपीट होगा वो टाइटल बन जाएगा। अब समस्या कहाँ आती है कि सर इसमें तो सर ये द भी बहुत सारी, ये द सर, ये द सर, ये यहाँ पर भी द है सर, ये द टाइटल क्यों नहीं बना? तो बेटे द टाइटल नहीं है, आर्टिकल है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाता है व्हेनेवर, क्या आ जाता है, व्हेनेवर लिखा हुआ आ जाता है। कोई स्टार्टिंग की लाइन में एक बड़ा सा शब्द आ गया व्हेनेवर, क्या आ गया, व्हेनेवर, तो बच्चे ये करते हैं व्हेनेवर को टाइटल बना देते हैं। सर आपने कहा था एक बड़ा सा शब्द यहाँ दिख जाएगा, वो पैसेज में बार बार रिपीट होगा, सर व्हेनेवर मेरे को 3 जगह दिखा था तो मैंने व्हेनेवर टाइटल लगा दिया, तो वो नहीं होगा, वो आपको समझना है। टाइटल जो है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ थर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना टाइटल बन जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से हमें नोट मेकिंग को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा मामला रिकेप कर लेते हैं अपना, फिर से वो फॉर्मेट निकालो, फॉर्मेट में सारी बातें आपको समझा देता हूँ बेटा कैसे हमें करना है। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4 नंबर हमारे लिए गिव अवे है, उसको किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। इतना समझ में आ गया? कोई बच्चा इन नंबरों को नहीं छोड़ेगा। कैसे लिखना है देखो, अगर प्रश्न ए और बी करके दे रहा है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि प्रश्न को लिखेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और यह पूरा प्रश्न पैसेज फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी करके ऑप्शन देगा कि ए में देगा कि मेक द नोट ऑफ द अबव पैसेज, और फिर दूसरा देगा गिव सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी टाइटल दो पैसेज का और नोट्स बनाओ पैसेज का। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा ए और बी के अंदर दे रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा ए में टाइटल है कि नोट्स है, अगर नोट्स है जहाँ लिखेंगे नोट्स, फिर नीचे लिखेंगे बी में टाइटल है तो बी में टाइटल लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कैसे लिखेंगे। देखो नोट्स को हमें कितने पॉइंट लिखने बेटा, 3 पॉइंट। इसको सब टाइटल वेग के थ्रू लिखना है, मेन टाइटल उसके अंदर में सब टाइटल। दूसरी बात कि कुछ भी लिखो सब सही है, कुछ भी लिखो सब सही है। आपको टारगेट सेट करके लिखने का काम करना है, और ये 4 नंबर आपके गिव अवे वाले हैं, फ्री वाले हैं। बातें हमें फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पेसेज के अंदर से फाइंड आउट करना है क्या हमें लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे ये मैंने कहा था कि कोई सी भी एक लाइन उठा लो, जैसे यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पुलिस के बाद लिखा है द ब्रेन सेल लीव ओनली 4 to 5 minutes आफ्टर द ऑक्सीजन is cut off and death comes to the entire body। ये स्टेटमेंट है ना इतना बड़ा, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है। अब सोचो क्या सर इतना बड़ा स्टेटमेंट में पूरा लिख दूं क्या? तो पूरा लिखने में अपना मतलब नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, छोटा लिखना है, कट करके लिखना है ना। तो क्या किया मैंने कि बॉडी सेल नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये छोटा हो गया। बॉडी सेल नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा सप्लाई ना लिखो, अच्छा कांस्टेंट ना लिखो, चल जाएगा, ठीक है। बॉडी सेल लिख दो और या लिख दो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिख दो, तो वर्डों को आगे पीछे करके मिक्सअप कर सकते हैं। आगे लिखा है इन द ब्रेन सेल लीव ओनली 4 to 5 minutes आफ्टर द ऑक्सीजन सेल कट ऑफ द डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी, ऐसा है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, द ब्रेन सेल लीव 4 to 5 minutes। अच्छा ये 4 to 5 इंग्लिश में लिख रखा है ना, इसको क्या करना बेटा हमें, यही अपने गणित के अंक लिख देना 4 और डैश लगा के लिख देना 5, तो समझ जाएगा 4 to 5। चीजों को हमें छोटा करना है। एक और बात मैं बताना भूल गया बेटा, सिंबल यूज करना है। क्या करना है, सिंबल। कहीं पर एंड लगा होता है, क्या होता है बेटा, एंड, तो हमें एंड लिखने की बजाय एंड का सिंबल बना देना, एंड का सिंबल बना देना। ऐसे 4 to 5 लिखा था तो इसको इंग्लिश में 4 to 5 ना लिख के गणित के अंक लिख देंगे इसकी जगह, बीच में डैश लगा देंगे। अच्छा कई बार और भी ऐसे सिंबल आते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव बात होती है, नेगेटिव बात होती है, कोई डैश लगा के उसको एक्सप्लेन कर दो तो वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी, शब्द भी कम हो जाएंगे। क्लियर है, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये नोट मेकिंग जो अच्छा समझ में आएगा, कैसे हम नोट मेकिंग को करते हैं। ये वीडियो में आज इसको अपलोड करूंगा तो एग्जाम से पहले आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी पेसेज का नोट मेकिंग आसानी से बना सकते हैं। हमें खाली वाली फोकस किसके ऊपर करना बेटा, अपने फॉर्मेट के ऊपर। जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट से अगर आपने लिख दिया तो आपको 2 नंबर तो फ्री के मिल जाएंगे। बाकी रहा 2 नंबर का और मैटर, तो आप थोड़ा सा स्किलफुल होकर उसको समझ के लिखोगे तो आपको पूरे 4 में से 4 मिल जाएंगे। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं उसमें किसी और टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।